नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। चर्चा करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, जो कि आज से ही लागू होने वाला है पूरे देश में। जीएसटी का स्लैब पहले क्या था और अब कितना घटा है, ये चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है जीएसटी का नया रिफॉर्म। तो यहाँ पे ग्राफ के मामले से देखते हैं कि पहले क्या था और अब कितना है जीएसटी। देखिए, सीमेंट वगैरह पे पहले 28% जीएसटी था, अभी 18 हो गया है। कंज्यूमर और ड्यूरेबल पे 28% था, यानी एसी फ्रिज पे, वो अब वो 18 हो गया है। छोटी कार लीजिएगा उस पर भी 28 था, 18 हो गया। लेकिन बड़ी कार और बड़ी मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल का अगर इंजन हैवी है, ये कार हैवी है, लग्जरी कार है, तो उस पर 40% है। देखिए, होटल सेवाएं जो भी 18% थी पहले, अब 5% हो गई हैं। दैनिक उपयोग की वस्तु जो थी, जैसे पैक्ड फूड थे या शैम्पू वगैरह थे, सोप वगैरह थे, पहले 12% थे, अब उसका 5% हो गया है। और बाकी जो सिगरेट, तंबाकू, वाइन वगैरह है, वो अब बढ़ गए हैं उस पर। पहले 28% थे, अब वो 40%, यानी सिगरेट, तंबाकू, वाइन का, ये सब का दाम बढ़ने वाला है अब। आइए समझते हैं कि पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन कौन से सामान है और पहले कितना परसेंट था और अब कितना परसेंट हो गया है। देखिए, एयर कंडीशन एसी पहले 28 था, अब 18%, यानी एसी सस्ता होगा। टीवी वगैरह सस्ता होगा, आपका डिश वायर सस्ता होगा। फ्रिज जो है ये भी सस्ता होगा। पहले सब पे 28% था, अब वो 18% हो गया है जीएसटी 2.0 में जो रिफॉर्म हुआ है। और ये सब आज से ही अप्लाई है, तो सामानें सस्ती हो जाएंगी। अब देखिए, अब कुछ पे जीएसटी हटा भी है, जो कि देखिए, जैसे खाद्य सामग्री, दूध है, पनीर है, पिज्जा है, पराठा है, तो जो भी इस पे 5% जीएसटी थी, ये सब आगे आपकी 0% हो गई। स्वास्थ्य में 33 लाइफ सेवाएं, दवाएं हैं, दुर्लभ रोग से विशेष दवाएं हैं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ये सब पे पहले जीएसटी थी, अब ये सब 0% हो गई है। देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी पहले 18% जीएसटी था, वो सीधा 0 हो गया है। पढ़ाई के सामान जैसे नोटबुक, एक्सरसाइज बुक्स, जो भी है आपका, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी पढ़ाई वाले सामान है, स्टेशनरी के सामान है, पहले उस पर 12% थे जीएसटी, अब वो सब 0 हो गए हैं। जो आवश्यक, जो खाने पीने की चीज़, जैसे आटा, मैदा, गुड़, सब्जी, जो भी है, पहले जो 5% जीएसटी लगती थी सब पे, अब वो 0 हो गया है। सब्जी पे पहले से ही 0 था, अभी भी 0 है। अब देखिए, आगे देखते हैं कि जो भी 40% है जिस पे जीएसटी बढ़ा है, वो कौन कौन से सामान है। देखिए, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये सब पे पहले 28% जीएसटी था, अब वो 40% हो गया है। कार्बोनेटेड जो भी है चीज़ें, जैसे कि आपका कोको कोला, स्प्राइट, ये सब जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब महंगे हो जाएंगे। अब पहले 28% जीएसटी था, 40% है। लग्जरी कार, हाई एंड व्हीकल जो भी है, उस पर भी 40% जीएसटी हो जाएंगे, पहले 28 था। मोटरसाइकिल जो है, अगर 350 सीसी से ऊपर का लेते हैं तो उस पर 28% पहले जीएसटी था, वो 40% जीएसटी हो जाएगा। यानी हेलीकॉप्टर जैसे, यार्ड हेलीकॉप्टर जैसे निजी सेवाएं अगर लेते हैं, उस पर पहले 28% जीएसटी था, अब वो 40% जीएसटी हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको अनुपात में बांटे तो देखिए, जितने 5% के अंदर कैटेगरी के अंदर जितने भी सामान आ रहे हैं, सेम उतने 18% के हैं, लेकिन 40% जो हुए हैं उसमें 0.5, यानी इस पे कुछ सेवाएं कम है जिसमें 40% अप्लाई हुआ है। ठीक है, लाभ क्या होगा इससे? देखिए, दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती होंगी, टैक्स सिस्टम सरल हो गया, मतलब समझने में आसान हो गया। जो भी कंज्यूमर है उनको राहत मिली है कि चलो अब कुछ सामानें सस्ता होंगी। और ट्रांसपेरेंसी और अनुपालन आसान हुआ है इसका, मतलब पारदर्शिता और अनुपालन आसान हुआ है, सब कोई आसानी से इसको समझ सकता है। अब देखिए, चुनौतियां क्या आएंगी कि जो भी बिलिंग सिस्टम थे उसमें एचएसएन कोड अपडेट करने होंगे, नया एचएसएन कोड आएगा, उसको डालना पड़ेगा। व्यवसाय के लिए वर्गीकरण बदलेगा, जो भी पहले वर्गीकरण था उसमें और इसमें स्ट्रक्चर में चेंज होगा। लेकिन 40% जिस पे दाम लगा हुआ है, यानी 40% दर उपयोग में जो है उसका दबाव बढ़ सकता है। अब देखिए, निष्कर्ष क्या निकलेगा। जीएसटी सुधार 2025 के नए प्रणाली और सरल बनाया। ये जो भी जीएसटी सुधार हुआ है, जो भी नया सिस्टम आया है, उसको और आसान हो गया, इजी हो गया समझना। उपभोक्ता ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ों के रेट कम होंगे। देखिए, लेकिन अगर ये लंबे समय तक टिका रहा, यही जीएसटी रेट, तो कुछ फायदे हो सकते हैं कंज्यूमर को। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।